हेलो एवरीवन, सभी बड़ों को मेरा नमस्कार और छोटों को बहुत सारा प्यार। आज दिन था संडे और डेट था 22 ऑफ दिसंबर और यहाँ पे कर रही थी मैं बहुत सारा पैकिंग का वजह आप लोगों को इन दिनों का जो मेरा वीडियो में अपलोड कर रही उससे पता चल ही गया है। जो भी हो, ये मेरा डिटेल्ड वीडियो है जिसके बारे मतलब जिसमें मैं अपने ट्रिप के बारे में सब कुछ आप लोगों से शेयर करने वाली हूँ। एक वीडियो में पॉसिबल नहीं है तो 2 3 4 वीडियो अपलोड होंगे कुछ दिनों में। अभी मैं कर रही थी पैकिंग और यहाँ पे मेरा हस्बैंड कर रहे थे ऑफिस का काम और पैकिंग करते करते मैं इधर में बना ले रही थी हम लोगों का लंच। एक्चुअल लंच में क्या बनाऊँ इसका कोई नाम नहीं है, क्या बना रही थी। फ्रिज में जो भी कुछ बचा हुआ था सब मैंने आलू कैप्सिकम टमाटर मिर्चा जो जो कुछ भी बचा हुआ था उसको डाल के मैंने बना लिया था एक सब्ज़ी और बना लिया था दाल और इधर में था ऑमलेट और इधर में राइस। मतलब क्या होता है ना कि हम लोग जब कभी ट्रिप में जाते हैं सो हम लोगों को फर्स्टली जो करना पड़ता है वो होता है हम लोग का फ्रिज को पूरा एम्प्टी खाली करना पड़ता है। इसीलिए फ्रिज में कुछ भी बचा कुचा खाना कुछ भी हो उसको एकदम खा के चट कर लेना पड़ता है और नहीं तो फेंक देना पड़ता है। तो फेंकने से अच्छा है जो कुछ भी बना है उसको दे के मतलब बचा है उसको दे के सब्जी उब्जी बना के खा लो। और इधर खाना वाना हो गया था और ये था मेरा कुछ आज का बर्तन, क्योंकि फ्रिज में थोड़ा थोड़ा बर्तन में कुछ ना कुछ सामान रह जाता है और जब आप फ्रिज खाली करते हो तो इतने सारे बर्तन फ्रिज से निकलते हैं, पता नहीं कहाँ ये लोग घुसे पड़े रहते हैं। जो भी हो बर्तन वर्तन मांज के फिर मैं इधर हो गई थी रेडी एकदम फटाक से, क्योंकि हम लोगों का था ट्रेन। शाम का टाइम हो रहा था, रात का भी खाना जो हम लोगों का खाना था वो भी मैं पैक कर ली थी और इधर में मैं फाइनल एकदम सब देख रही थी कि सब मैंने बंद किया है कि नहीं, फ्रिज बंद किया है कि नहीं, टीवी बंद किया है कि नहीं, बैल्कनी का डोर वगैरह सब मैं चेक कर रही थी। मतलब कहीं निकलने से पहले ये मेरे को बहुत ज़्यादा मतलब प्रॉब्लम होता है। प्रॉब्लम बोलूँ तो क्या, मुझे थोड़ा डर लगा रहता है कहीं भी जाने से पहले मैं एक एक चीज़ को बार बार करके चेक करती हूँ। और मैं सबसे बड़ा इसका सल्यूशन है कि क्या मैं करती हूँ इसका सब मैं मतलब जब मैं चेक करती हूँ चेक करते वक्त मैं वीडियो कर लेती हूँ। और जब भी मुझे फिर रास्ते में याद आता है कि मैंने गैस बंद किया था, इधर का मैंने स्विच बंद किया था, उधर का मैंने लॉक बंद किया था कि नहीं, सो मैं वीडियो देख के कंफर्म हो जाती हूँ कि हाँ चलो मैंने सब बंद कर लिया है। सो जो भी हो सब पैक उक करने के बाद बैग वूग एकदम रेडी करके हम लोग निकल पड़े थे, एकदम सब अच्छे से लॉक उक करके। हम लोग का बेंगलोर का जो फ्लैट है उसको टाटा बाय बाय करके हम लोग बैठ गए थे ऊबर में। हम लोग का ट्रेन था और यशवंतपुर से हम लोगों का ट्रेन था और ट्रेन था हम लोगों का बेंगलोर से हैदराबाद का, क्योंकि पहले हम लोग जा रहे थे बेंगलोर से हैदराबाद, फिर हैदराबाद में एक दिन स्टे करने के बाद फिर वहाँ से हम लोगों का ट्रेन था जम्मू का। हैदराबाद में मेरे सिस्टर इन लॉ जो रहते हैं, जीजू और दीदी का घर है, वहीं पे हम लोग जाने वाले थे, क्योंकि दीदी और जीजू भी हम लोगों के साथ कश्मीर ट्रिप के लिए जाने वाले थे। और बेंगलोर से डायरेक्ट कोई ट्रेन कश्मीर का है नहीं, सो इसीलिए हम लोगों को जाना पड़ा था पहले हैदराबाद। और उन लोगों को भी मतलब वो लोग भी हम लोगों के साथ जाने वाले थे, इसीलिए फिर हम लोगों ने ठीक किया था कि एक दिन पहले हम लोग चल जाएंगे यहाँ से हैदराबाद, फिर हैदराबाद से ट्रेन लेके हम लोग चलेंगे जम्मू। सो यहाँ पे यशवंतपुर स्टेशन में हम लोग पहुँच गए थे और सामान उमान सब हम लोग निकाल लिए और भैया को पेमेंट करने के बाद फिर हम लोग चले गए स्टेशन के अंदर। यशवंतपुर स्टेशन से ट्रेन हम लोगों का पहला टाइम था। इसके पहले हम लोग एसएमबीटी से ही ज़्यादातर ट्रेन लेते हैं जब कलकत्ता आना जाना रहता है। तो स्टेशन में लगभग हम लोग 1 डेढ़ घंटा पहले ही पहुंच गए थे, क्योंकि बेंगलोर का तो मतलब ट्रैफिक का कोई ठीक होता ही नहीं है, इसीलिए हमेशा सेफ साइड लेके निकलना चाहिए बेंगलोर से आप कहीं भी जा रहे हो तो उसके लिए। और अगर ख़ास करके अगर आपका ट्रेन और फ्लाइट हो तो इस बात का ध्यान बहुत अच्छे से मतलब रखना चाहिए कि आप 1 घंटा 1.5 घंटा हाथ में लेके निकलो, चाहे आप स्टेशन में एयरपोर्ट में आपको बैठना पड़े वो ठीक है, लेकिन कोई रिस्क नहीं लेना एकदम। सो जो भी हो फिर हम लोग यहाँ पे पहुँच गए थे और यहाँ पे एक वेटिंग लाउंज टाइप ऑफ बना हुआ था। सो ये हम लोग को अच्छा लगा कि वहाँ पे 20 रुपीज़ करके टिकट लिया। हम लोग 2 जन थे तो 40 रुपीज़ हम लोग का टिकट पड़ा। सो वहीं पे जाके हम लोग बैठ गए और उसके बाद फिर लेकिन ट्रेन था उस दिन काफ़ी लेट, हम लोगों को बहुत
देर तक वहाँ पे वेट करना पड़ा स्टेशन में। और फाइनली फिर ट्रेन आया, फिर फाइनली हम लोग ट्रेन में उठ गए, सब लगेज वगेज आराम से रख दिए। ट्रेन था करीबन 11 बजे का, लेकिन ट्रेन आया था उस दिन 1 बजे। ट्रेन का टाइम था हम लोग का 11:40 में डिपार्चर, बट ट्रेन हो गया है 2 घंटा लेट। अब 1:30 में ट्रेन स्टेशन से छोड़ा है, और देखते हैं अब सुबह कितना बजे पहुंच जाता है, कितना टाइम लगता है। जैसा कि मैंने बोला, उस दिन हम लोग का ट्रेन था करीबन 2.5 घंटा लेट। जो भी हो, फिर ट्रेन आ गया था, फिर हम लोग ट्रेन में उठ के लगेज वगेज रख के हम लोग फिर सो गए थे, क्योंकि डिनर हम लोगों ने स्टेशन में मतलब वेटिंग रूम में बैठ के ही कर लिया था। और उसके बाद हो गया था सुबह। सुबह हम लोग उठ के थोड़ा फ्रेश व्रेश हो गए, थोड़ा चाय वाय पिए, और बस आ गया था हम लोग का हैदराबाद स्टेशन। हैदराबाद में हम लोग उतर गए। उतर के हम लोगों ने यहाँ से कर लिया था ऑटो, क्योंकि यहाँ से दीदी जीजू का घर का डिस्टेंस ज़्यादा नहीं, करीबन 15-20 मिनट का ही रास्ता था। हम लोगों ने ले लिया था ऑटो, और ऑटो पे बैठ के हम लोग चल पड़े थे दीदी जीजू के घर के तरफ। और हैदराबाद में आके मतलब बहुत अच्छा लग रहा था, क्योंकि 1.5 साल बाद फिर हम लोग हैदराबाद आ रहे थे। बेंगलोर में रहने के पहले हम लोग हैदराबाद में रहते थे, करीबन 3-4 महीना हम लोग हैदराबाद में रहे। सो हैदराबाद भी हम लोगों का बहुत पसंदीदा शहर है। हैदराबाद के साथ भी हम लोग का बहुत सारा मेमोरीज जुड़ा हुआ है। सो वही सब हम लोग याद कर रहे थे जिन दिनों हम लोग हैदराबाद रहते थे, और वहाँ का खाना पीना, बस यही सब के बारे में बात करते करते हम लोग जा रहे थे। सो ये वीडियो यहीं पे होता है ख़त्म, फिर मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो।